हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्यम साकेत और मैं म्यूजिक नेट मेंटोर्स की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कलाकार प्रकरण के अंतर्गत मैं रोज एक नए कलाकार का जीवन परिचय लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं। पिछली वीडियोस में आप लोगों ने उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब और अल्लादिया खान साहब का जीवन परिचय देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग तानसेन जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो आइए देरी न करते हुए तानसेन के बारे में बातें करते हैं। तानसेन कौन थे? तानसेन अकबर के दरबार के अकबर के दरबारी संगीतज्ञ और सिर्फ दरबारी संगीतज्ञ ही नहीं, उनके 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के दरबारी संगीतज्ञ एवं 9 रत्नों में से एक। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ भाई? इनके जन्म तिथि को लेकर के बहुत मतभेद है विद्वानों में। ठीक है, कुछ लोग बताते हैं कि भाई इनका जन्म 1483 में हुआ, 1443 में। कुछ 1501 बताते हैं, कोई 1506 बताता है, कोई 46 बताता है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग विद्वानों ने इस बारे में अलग अलग तिथि बताई हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तिथि ना लिखते हुए इस कारण से इनका जन्म लिख देता हूँ 15वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, 15वीं शताब्दी में। कहाँ? ग्राम बेहट। ठीक है, ग्राम बेहट कहाँ है भाई? ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर। 15वीं शताब्दी में ग्राम बेहट ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। 1501 भी कह सकते हैं, 1504 भी कह सकते हैं, 6 भी कह सकते हैं, 43 भी कह सकते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तिथि बताई है। बहरहाल, तो अब बातें करते हैं हम लोग इनके पिताजी की। तो इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था मकरंद पांडे। मकरंद पांडे। गुरु जी का क्या नाम था भाई? गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास। ये वही हरिदास हैं। कौन? सखी संप्रदाय वाले। सखी संप्रदाय वाले स्वामी हरिदास है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम हुसैना था। रानी मृगनयनी की दासी थी। रानी मृग नैनी की दासी थी। इनकी बानी कौन सी है? तो इनकी बानी है गौड़ बानी, जिसको गोबरहार भी कहते हैं। गोबरहार बानी के प्रवर्तक मियां तानसेन ही हैं। याद रखिएगा, ये ध्रुपद में भी इसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। इनके कई नाम हैं, है ना? कई जगह राम तनु पांडे देखने को मिलता है। राम तनु पांडे। कहीं तन्ना मिश्र। तन्ना मिश्र। कहीं त्रिलोचना। त्रिलोचना। कहीं तन्मुख। ठीक है, ये सब इनके नाम हैं। सर्वसम्मति से राजा मान सिंह तोमर के सुपुत्र राजा विक्रमाजीत ने इन्हें तानसेन की उपाधि दी थी। किसने दी थी भाई? राजा विक्रमाजीत ने इन्हें तानसेन की उपाधि दी। इन्हें तानसेन की उपाधि दी। ठीक है, आचार्य बृहस्पति बताते हैं कि ये कलावंत जाति के थे। आचार्य बृहस्पति क्या बताते हैं?
अनुसार ये किस जाति के थे? कलावंत जाति के थे। अब एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि कलावंत क्या होता है भाई। तो प्राचीन काल में या फिर मध्य काल में ध्रुपद गायकों को कलावंत के नाम से पुकारा जाता था। अब इतना आप सभी लोग जानते ही होंगे कि तानसेन जो थे, तानसेन ध्रुपद गायक थे, है ना। तो प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को कलावंत कहा जाता था। कुछ इसी कारण से इन्हें आचार्य बृहस्पति ने कलावंत जाति का बताया था। इनके 4 सुपुत्र हैं। कितने? 4। एक का नाम है सूरत सेन, दूसरे का नाम है रहीम सेन, तीसरे का नाम है, तीसरे का क्या नाम है? विलास खां, और सबसे लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तानतरंग। है ना, ये इनके 4 पुत्रों का नाम है, पुत्र, है ना। इनकी एक सुपुत्री भी थी, क्या नाम था? सरस्वती। सरस्वती इनके डॉटर का नाम था। सुपुत्री का नाम क्या था? डॉटर था। सुपुत्री का नाम क्या था? सरस्वती था। 26 अब वीडियो को खत्म करते हुए सबसे लास्ट में बात हम लोग किस चीज की करेंगे? इनके मृत्यु की करेंगे। तो इनकी मृत्यु कब थी भाई? 26 अप्रैल 1589 को आगरा में हुआ था इनका जन्म, मृत्यु, सॉरी। ठीक है, तो अब वीडियो को कंपाइल, सारे चीजों को कंपाइल करते हुए लास्ट में मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा दूं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि भाई तानसेन का जन्म कब हुआ था। तो तानसेन का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ पे भाई? ग्राम बेहट में, ग्वालियर में। आचार्य बृहस्पति इन्हें क्या कहते थे? ये आचार्य बृहस्पति के अनुसार ये कलावंत जाति के थे। ठीक है। पिताजी का क्या नाम था? मकरंद पांडे। गुरु जी का क्या नाम था? स्वामी हरिदास, सखी संप्रदाय के थे वो। पत्नी का क्या नाम था? हुसैना, राग मृगनयनी की दासी थी। ठीक है। वाणी कौन सी है इनकी? गोबरहार वाणी है। 4 सुपुत्र कौन कौन से हैं? सूरत सेन, रहीम सेन, बिलास खां और तानतरंग। अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे ये। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, है ना। राजा विक्रमाजित ने इन्हें तानसेन की उपाधि दी थी। इनके कई नाम थे, रामतनु पांडे, तन्ना मिश्र, त्रिलोचना, तन्मुख, कई नाम थे। लेकिन मानसिंह तोमर जी के सुपुत्र जो थे राजा विक्रमादित्य, उन्होंने इन्हें तानसेन की उपाधि दी थी। इनकी पुत्री का नाम क्या था? सरस्वती, और इनकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1589 में, 1589 में। कहा? आगरा में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कई सारे की पॉइंट्स हैं, वो सारे अगर आप एक बार रिवाइज करके जाएं तो आपको परीक्षा में बहुत सहयोग मिलेगा। तो आप सबसे उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जितना हो सकेगा उतना शेयर करेंगे। अभी हमारा कलाकार प्रकरण का सीरीज चल रहा है और हमारी पिछली वीडियोस में भी हमने उस्ताद अब्दुल करीम खां और अलादिया खां साहब के बारे में बातें की थी। आगे भी मैं डेली एक वीडियोस डेली अपलोड करूंगा और रोज एक नए कलाकार के बारे में हम जानेंगे। तो अंत में एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।